इन मुंबई there's no right, there's no wrong, only power. लेकिन अगर किसी भी चीज में पावर है तो वो है लव. लव किसी भी दो टाइप के लोगों को साथ ले आ सकते हैं, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग. श्यामा और मिष्टी ऐसे ही थे, मिस्टर रॉन्ग और मिस राइट. लेकिन ये कहानी स्पेशल थी क्योंकि रोज रोज एक गुंडे को एक साइकाइट्रिस्ट के पेशेंट बनने के बारे में सुनने को नहीं मिलता. ये दिखता नहीं क्या? आंखें की गोटी है. बंटा. हाँ भाई. पारे किधर होएगा क्या? हाँ भाई, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है ना. साइकियाट्रिस्ट? मैं क्या बोला भाई? चल. हाँ भाई. वसूली टाइम है. ये श्यामा कोई गुंडा है क्या? नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? और उसका कोई गारंटी नहीं, वो तो कहीं भी आ सकता है. सही बोल रहे हो पारेख भाई. श्यामा भाई ना किधर भी पहुंच सकता है. ये बंटा धर रहे इसको, धर इसको. तुम कौन हो? किसने इन्हें अंदर आने दिया? श्यामा भाई सपने में आकर एक एक बाल निकालने को. भाई गलती हो गया भाई. बट इसके सर के सारे बाल खींच के निकाल. निकाल साले. एक मिनट, स्टॉप! ओ मैडम, 2 मिनट साइड पे बैठो ना शांति से. छोड़ो उसे. अगर हमने गुंडागर्दी करनी है तो बाहर जाके करो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी. हाँ तो लगाओ ना मैडम फोन. अपन डरता है क्या किसे? बंटा है, बताना इसको. सही कहते हैं लोग. देगा. तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम अपनी सोसाइटी को बैकवर्ड कहते हैं. रिग्रेसिव थिंकिंग. किस टाइप का माइंडसेट है तुम्हारा? किसी और की लाइफ की परवाह है या नहीं? ओ मैडम, अब उनका 10 लाख रुपए घुसा के बैठा है ये. आप देती है तो बोलो, छोड़ देता है मैं इसे. बोलो, देगी? ये मेरा क्लिनिक, यहाँ मैं काम करती हूँ और ये तुम्हारा कर्जदार होने से पहले मेरा पेशेंट है. और जब तक ये मेरा पेशेंट है तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते. तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो जिंदगी जी रहे हो? हम सब भी हैं यहाँ पर. और learn to respect other people. भाई, भाई क्या हुआ भाई? बाबा भाई, कंट्रोल भाई. भाई कंट्रोल भाई. Are you okay? क्या हुआ भाई? यस. ओए, जब लाइफ में पहली बार कोई लड़की उस पर चिल्लाई तो श्यामा भाई मिष्टी के क्लिनिक में बेहोश हो गया. तब मिष्टी ने पहचान लिया ये किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. हिंदी में बोले तो केमिकल लोचा. और श्यामा भाई का ये केमिकल लोचा ठीक कराने के लिए मिष्टी ने उसे अपने क्लिनिक में बुला लिया. Yes, Mr. Sharma. क्या बोलती मैडम? सब ठीक? लेट के करने का, बैठ के करने का? Whatever you're comfortable with. तुम लेट सकते हो. आप भी लेटेगी? नहीं, मैं वहां बैठूंगी. तो ऑड लगेगा ना मैडम, एक आदमी लेटेला एक बैठेला है, कैसे होगा? बैठ जाओ. I'm sorry, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने आज तक इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है, पर मैंने कभी किसी गुंडे को ट्रीट नहीं किया. गुंडा? सोशल वर्कर है मैडम मैं, लोकल पार्टी का. आज तक अपन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. डॉक्टर मिष्टी एक अलग दुनिया से थी. टिपिकल, एजुकेटेड,
अपर मिडिल क्लास कंजर्वेटिव बट न्यूक्लियर बंगाली फैमिली से आई लड़की, बचपन में फिनिशिंग स्कूल गई हुई लड़की। हंसना है तो जोर से नहीं, बातें करनी है तो कम और गिनकर। श्यामा भाई और मिष्टी बिल्कुल ऑपोजिट थे। Maybe that's why she found him interesting. एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो कल जब तुम मेरे ऑफिस आए, हाँ हमारे मिलने से पहले तुम क्या कर रहे थे? मैडम, परसों सुबह ना बहुत स्ट्रेस चल रहा था। अपना बिजनेस पार्टनर था, वो आपका पेशेंट पारिक भाई, उसको ना अपुन को पैसे देने थे और वो पैसे दे नहीं रहा था, तो अपुन ने सोचा कि उसको जाके ना वहां पे ऐसे बजा। एक मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती। हम दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं, मैं किसी से नहीं कह सकती, अंडर डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। पर अगर तुम मुझे कोई भी क्रिमिनल केस की जानकारी देते हो तो मैं पुलिस से झूठ नहीं कह सकती। क्या क्रिमिनल गिरी किया मैडम? अपुन तो उसके साथ खाली कैरम खेल रहा था। भाई आपको पैसा चाहिए ना, कल ला के देता हूँ ना। बंटा, ये कॉइन तो अंदर गया ही नहीं रे, पॉकेट में ही अटकेला है। अंदर अंदर ऐसे नहीं समझेगा रे। भाई कल पक्का भी ला के देता हूँ ना भाई, क्या सुनो भाई। वो तो अपुन को भी पता है कि तू कल अपुन को आकर पैसा देगा, क्योंकि अगर नहीं दिया ना तो अपुन ये दोनों कॉइन तेरे दूसरे पॉकेट से निकालेगा। समझा क्या? समझा? कल तुम जिस तरह बेहोश हुए थे, इन्हें एंजाइटी अटैक्स कहते हैं। हमें इनका हल निकाल के इसे क्योर करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा भी हो सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त। श्यामा मैडम, एक्चुअली अपन का आउट होने का सीन ही नहीं है। अपन रोया ना, उसमें साला इज्जत का फुल फालूदा हो गया। हर इंसान को रोना आता है, इसमें शर्म कैसे? देखो मैडम, अपन की लाइन में ना रो नहीं सकता है। भाई कभी रोता है क्या? अपना सेंसिटिव साइड ना दिखा नहीं सकता है किसी को। अगर पब्लिक को डरा के रखने का है ना, तो अपना सारा फीलिंग्स ना अंदर दबा के रखना पड़ता है, मालूम? अगर अगर फूल सूखेगा ना, वाह नहीं बोल सकता है। अगर किसी बच्चे को देखेगा ना, कितना क्यूट है, नहीं बोल सकता है। अगर किसी डॉगी को देखेगा ना, तो मैडम डॉगी के साथ खेलने का ना मेरा बहुत दिल करता है। उसके गले पे ऐसे रुमाल बांधकर उसकी फोटो खींच के वो सोशल नेटवर्क पे डालने का, उसको गोगल्स पहनाने का। भाई है ना, नहीं कर सकता है। ऐसा क्या कह दिया मैंने कि इतना बड़ा भाई रोने लग गया? एक्चुअली पता है क्या मैडम, आप क्या बोला ना वो सीन नहीं है, आप कैसे बोला ना वो सीन है। ऐसे गुस्से में ईमानदारी के साथ आज तक किसी ने अपन को डांटा ही नहीं। अच्छा लगा, ऐसा लगा कि कोई केयरिंग करता है अपने लिए। क्या मालूम मैडम, मेरे को याद नहीं कि लास्ट टाइम कब लोग अपन से डर के या डेयरिंग से नहीं मगर केयरिंग से बात किया था। शायद इसीलिए रोना आ गया। देखो श्यामा भाई, भाई नहीं मैडम, श्यामा बोलो ना। एक्चुअली इतना कुछ फ्रैंक होके बता दिया है ना आपको, तो एक और बात बताता है। अपना रियल नेम श्यामा नहीं है, तो अपना रियल नेम निर्मल है। निर्मल? सरनेम सुनेगा? हृदय, निर्मल हृदय। What? लेकिन ऑब्वियसली ना, ऐसा नाम सुनेगा तो कौन अपन को भाव देगा। इसलिए ना अपन को ये श्यामा नाम का साउंड ना एकदम रापचिक लगा, राड़ा लगा, तो इसलिए अपन ने श्यामा रख दिया। श्यामा, श्यामा भाई। अच्छा, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। तुम्हारे मॉम के साथ तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं? मैडम, ऐसे दुनिया भर का बकवास करने को बैठे ना तो बैठे ही रहेंगे। अब काम का बात करो ना। ये स्कर्ट किधर से लिया?
तुम अपने फीलिंग्स को इग्नोर करके पैनिक अटैक को खुला इनविटेशन दे रहे हो। अरे खुला इस तो बोल रहा है मैडम मैं आपसे कि नहीं रोएगा तो नहीं रोएगा ना। अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने में प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सा सवाल तो है। बस हो गया साइकोलॉजी। बाबा पता है आज क्लिनिक में क्या हुआ? क्या? एक गैंगस्टर आया था पेशेंट बनके। गैंगस्टर? You have to meet this guy. टीवी में कैसे गैंगस्टर्स को दिखाते हैं ना, रियल लाइफ में गैंगस्टर्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं। मतलब कैसे होते? He's quite a cute guy. ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के कांटेक्ट में रहना अच्छा बात नहीं है। बाबा मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा कोई गैंगस्टर है, ऐसे छोटा मोटा भाई होगा। वैसे भी एक ही दिन के लिए पेशेंट बना था, जब तक मैं उसके रियल इश्यूज तक पहुंच पाती वो उठकर चला गया। श्यामा भाई के ऐसे अचानक उठकर चले जाने के बाद मिष्टी को इस बात की फिक्र हो रही थी कि वो शायद वापस आए ही ना। ऑफ कोर्स मिष्टी के लिए इस वक्त वो सिर्फ एक पेशेंट था, लेकिन श्यामा मिष्टी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पेशेंट था। इनफैक्ट he was the most interesting person she had ever met. But on the other hand, मिष्टी उसे बार-बार सेंटी कर रही थी, इसलिए श्यामा भाई मैडम से दूर रह रहा था। कौन बोल रहा है? कौन? भैया भाभी जी किसी है? ओके। धक्का क्यों मारता भाई? पैसा लाया हो ना आपका? भाई मैं तो पैसा लेके आया ना। ₹1000 मेरे मोबाइल का रिचार्ज करवा रहा है कि अपन का लोन वापस कर रहा है? भाई 1000 रुपया नहीं है भाई, ये एनवेलप पे 1 रुपए का सिक्का भी तो लगा ना भाई। भाई नहीं, चिमटा लाओ, चिमटा लाओ जाओ। बंटा एक बात बता, ये 10 लाख में से 1000 एक माइनस करता है तो कितना होता है? मैं बताता हूँ ना भाई, भाई 9,98,999 रुपीज भाई। हाँ बंटा, ये जो नंबर बताया ना तेरे को, उतने नंबर का चिमटा लगा इसकी बॉडी पे। चिमटा नहीं भाई, भाई लगा। भाई दर्द हो रहा। ठीक से लगा भाई, जाने दो ना भाई। भाई अपना तो पुराना पहचान है ना भाई, भाई थोड़ा रियायत करो ना भाई। भाई और ये तुम्हारा कर्जदार होने से पहले मेरा पेशेंट, और जब तक ये मेरा पेशेंट है तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते थे। भाई 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 क्या हुआ भाई? ये चक्कर ही से? उठो उठो उठो। मैडम बोला था ना तेरे को भाई, इधर ही ठीक होगा। अब मुझे निर्मल के साथ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। निर्मल? निर्मल कौन है? I mean, श्यामा के साथ। देखा, नहीं लग रहा है ना? और एक आदमी लेटे लाए, दूसरा आदमी बैठे लाए। मैडम, अपने लोग पारिक भाई को चिमटे लगा रहे थे ना, तभी अपन को आपका डांट याद आ गया। वापस आंसू है, लेकिन अपन फुल कंट्रोल किया। अपन रोया नहीं, एक ड्रॉप नहीं गिरा, मालूम? लेकिन फिर भी बेहोश हो गए। लगता है हमारी थेरेपी काम आ रही। हमारी थेरेपी मैडम? हाँ, हमारी थेरेपी। देखो, मेरी उस दिन की डांट में कोई ऐसी बात थी जो तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल यादें साथ ले आती।
ऐसी यादें जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो पर भुला नहीं पा रहे हो। क्या नहीं भुला पा रहे श्याम? मैडम, अपन भूलने से पहले आपसे एक बात पूछे क्या? आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है मैडम? तुम तो बड़े फॉरवर्ड टाइप के निकले। अरे मैडम, आप बिलीव नहीं करोगे, लड़कियों को पटाने के मामले में ना भाई का स्कोर बहुत हाई है। स्कोर लड़कियों को डिस्क्राइब करने का बहुत ही डिस्गस्टिंग वर्ड है। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मुझे गलत मत समझो, आइटम लोग का बहुत इज्जत करता है मैं। मेरे लिए सब माल बाद में, औरत पहले, समझ रहे ना? अपन को मालूम नहीं क्या मैडम? तो अब तक तो तुमने काफी किया होगा ना स्कोर? मैडम खुद के मुंह से अपना तारीफ कैसे करेगा? अब इसमें आइटम लोग का गलती भी नहीं निकाल सकता है ना। क्या है ना, भाई जब जोन में आता है ना तो फिर किसी का कोई मुकाबला नहीं। तो भाई जोन में कैसे आता? ये लड़कियां बचाने का क्या रूटीन है? देखो मैडम, 3-4 सिंपल चीज है, लेकिन करने वाले पे डिपेंड है। सबसे पहले लड़की को शॉर्टलिस्ट करने का, उसके बाद ना फुल वट में लड़की के पास जाने का, उसकी आंखों में देखने का, और कॉन्फिडेंस मेन है, मेन कॉन्फिडेंस है। फिर उसके पास जाके वट में स्लोली आंख मारने का, लड़की डर नहीं मांगती है, और स्लोली आंख मार के बोलने का, क्या बोलती आइटम? ये मुझ में तो कभी काम नहीं करने वाला, पर हाँ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। पता है, ज्यादातर लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं, क्योंकि अगर हर चीज का मजाक बना दो तो कभी सीरियस होना ही नहीं पड़ेगा। क्या मैडम, पूरा साइकोलॉजी इधर ही सिखाएगा? मैडम घुटन हो रहा है इधर, चलो ना बाहर कहीं चलकर सीखते हैं ना, और मैं रास्ते में आपको ड्रॉप भी कर देगा। चलो ना। अरे इतना सोच क्या रहा है मैडम, चलो ना। चलो। हाँ मैडम, आपका बापू ने तो एकदम रपचिक बंगला बनाया है। श्यामा, कल दोपहर 1 बजे मेरे क्लिनिक पे। हाँ डन मैडम। मैडम राम प्यारी। हाँ? गाड़ी। दैट, वो मेरे डैड की फेवरेट कार है। मिस्ट्री भी तो नहीं, चलो। It's too late now. Come inside. बाय। Yes. बच्चे हाँ ना, अभी नहीं चाहिए। पॉकेट में बच्चे की? अरे अरे सुनो मिस्टी, कोई तो है जिसने हमारा कार ठीक कर दिया। आई थिंक वो गैंगस्टर ने ही ये सब कुछ किया है। क्या बोल रहा है मैडम? श्यामा, ये सब क्या है? अंकल को गाड़ी कैसा लगा? अपन मुंबई का बेस्ट मैकेनिक से फिक्स करवाया है। श्यामा, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम मेरे पेशेंट हो। मैडम, अपन को मालूम है कि आप अपन का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए अंकल के लिए गिफ्ट भेजा। मैडम, आपसे एक बात पूछने का, आज अपन का अड्डे पे आएगा क्या? खातिरदारी करने का चांस मांगता है मतलब। ठीक है। ठीक है मैडम, चलो तो मिलता है। अरे मैडम आइए। अरे मैडम जल्दी आ गया। ए बंटा जा जल्दी 4 वड़ा पाव लेकर आ जा। जा। ये क्या है? ये NV1000 है मैडम, बिल्कुल अपन के जैसा है। इस पे भी ना फोकट का गैस नहीं रहता है। आप ट्राई करेंगी? नहीं। अच्छा, तुमने पारिक को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया? अरे मैडम, अपन को लगा कि अगर अपन पारिक को एक्स्ट्रा टाइम देगा तो आपको खुशी होएगा। हाँ, आई एम हैप्पी, पर उसे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देने थे ना।
बताता है। आओ ना, बैठो तो, आओ। क्या है मालूम मैडम, आपसे बात करने के बाद ना थोड़ा लोड लाइट हो जाता है। अपन का सेंटी बात सुनने के लिए ना कोई नहीं है आपको छोड़ के मैडम। आपसे बात करने के बाद फुल डे अपन यही सोचता रहता है कि आपसे क्या बात किया था और कैसा, सॉरी, कैसा येड़े जैसा आपको कुछ बोल दिया रहेगा सोच के ना मैं जीभ चबाता है। उसके बारे में सोचकर दिन भर मुस्कुराता रहता है। अब आप इतना अच्छा चेंज ला रहे हो लाइफ में, तो आपका पेशेंट को कैसे छुएगा मैडम? भाई है लेकिन इंसान ही है ना। तो तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं बताते? नहीं मैडम, आप उनका लाइफ में झांकने नहीं दे सकता है मैडम, बिखर जाएगा। और वैसे भी आपको सामने देखकर अपन फफल जाता है। अब कुछ तो दया करो मैडम। मुझे पता है, ये जो बड़ा भाई बनने का, गुंडा बनने का सिर्फ रोब जमाते हो। अंदर से you're quite a sweet guy। अच्छे इंसान हो तुम। बड़ा पानी है क्या? मैंने कहा उनका जैसा येड़ा पेशेंट आपके पास आया नहीं रहेगा। चलता है ना मैडम, मोहल्ले से बाहर निकल। चलो चलो ना, चलो चलो। मुझे यूं रोज रोज ड्रॉप करने की आदत मत डालो। डॉक्टर पेशेंट के बीच ये सब नहीं हो सकता। बस क्या मैडम, इतना सब कुछ के बाद अपन खाली आपका पेशेंट ही जे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम पेशेंट हो। नहीं मैडम, डरो मत। अपन खाली आपका फ्रेंडशिप मांग रहे है। अपन जानता है कि ये डॉक्टर पेशेंट दोस्त नहीं हो सकता, वो सब कुछ, लेकिन अगर आप डॉक्टर को नहीं बताओगे तो अपन पेशेंट को भी नहीं बताएगा। मिस्टर, it's too late now. Come inside. बाबा, इतनी अच्छी गाड़ी बना के दी है, थैंक यू तो बोलो। हाँ, थैंक यू। चलो। और मच्छी, वो आप लोगों का मीठा पानी का रो मच्छी है कि नहीं? 2 फुल रोहू माछ एक आदमी एक दिन में कैसे खत्म करेगा? डिनर पे बुलाओ ना। बाबा, बुलाओ उसे। माछ भेजा है इतने। देखो শোনো না, মাছ পাঠিয়েছে ও। এত কিছু করেছে, তুমি ওকে ডিনারে ডাকো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Excuse me, would you like to join us for the dinner? हाँ? खाने पे आओगे डिनर? हाँ, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? वैसे भी अपन आज घर जाके नूडल बना के खाने वाला था। मैं स्कूल में हमारे शॉटपुट टीम में था। सब लोग बहुत डरते थे स्कूल में हमसे। शॉटपुट मतलब वो पत्थर फेंकना है ना? एक्सक्यूज मी, सिर्फ पत्थर ही नहीं, जो भी हमसे टकराता था स्कूल में उसको उठाकर बाहर फेंक देता था मैं। यो, क्या बात है अंकल। ये भी क्या साउंड निकाला? क्या? यो, ये? हाँ, ये। अरे अंकल, किसी को हुल देने के लिए काम लगता है। देखो, पेट से निकालेगा, अपन दिखाते हैं आपको। यो, करो। यो, ऐसे नहीं, ऐसे सांस लेने का, फिर ऐसे पेट से अंदर से ना निकालेगा। यो, या क्या बात। ये लो, फिश खाओ। अरे मैडम, इतना मच्छी खाया ना तो समुद्र में जाके सोना पड़ेगा अपन को। एक्सक्यूज मी। नहीं अंकल, अपन ठीक है। यो,
तो अपन चलता है कल सेम टाइम। I'll be waiting. मैडम ऐसे आई बी वेटिंग जैसा स्वीट स्वीट चीजें मत बोलो ना, भाई जोन में आ जाएगा और फिर अपुन का अपने आप पे से कंट्रोल हट जाता है, क्योंकि अगर भाई जोन में आ गया ना तो फिर भाई का जिम्मेदारी अपुन नहीं उठाएगा। तो आ जाओ जोन में। देखो मैडम वार्निंग दे रहा है, अगर इसके आगे आपको इधर रुकना है ना तो आप अपने रिस्क पे रुको। क्यों? ऐसा क्या होने वाला? खुद ही देख लो। क्या बोलती आइटम? God, you're really funny. Good night. मैडम बाय। Bye. अरे अरे मैडम आप आइए ना, इधर बैठिए। Thank you. तो आज क्लिनिक नहीं है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हैप्पी 4 डे एनिवर्सरी। हाँ? मतलब आपको और अपुन को मिलकर आज 4 दिन हुआ ना, उसका एनिवर्सरी। अपुन सोचा आखा दिन क्लिनिक में बैठकर आप बोर होते रहेंगे, तो सोचा आपको ऐसे खुले कैफे में बुलाता है। कैसा लगा? पर यहाँ कोई और क्यों नहीं है? अरे अफजल भाई है ना कैफे का ओनर, अपुन का ही आदमी है। अपुन बोला अखा कैफे आज खाली मांगता है। What? यस आपके लिए। श्यामा, तुम मेरे पेशेंट हो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो बाकी का माल देखकर क्या बोलेंगी आप? बाकी का माल? ए बंटा। हाँ भाई। सेवन सीधा लंदन से इंपोर्ट किया है अभी, सिर्फ आपके वास्ते है। इंडिया में तो रिलीज भी नहीं हुआ। ये लो। श्यामा, मेरे पास ऑलरेडी सेल फोन है। क्या मांगते हैं आपको मैडम, आप बोलो। श्यामा, मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अफजल भाई म्यूजिक। चलो ना डांस करते हैं। तुम डांस करते करते बात करोगे? तुम्हारा ध्यान डांस पे रहेगा या बातों पे? मैडम स्लोली डांस करेंगे ना, बात भी हो जाएगा। चलो ना। डोंट बी सिली, बैठे रहो। मैडम आप थेरेपी के लिए आने को बोला, अपुन आया। आप बोला फीलिंग्स के बारे में बताने का, अपुन रेडी हो गया। अपुन सिर्फ एक डांस के बारे में आपको पूछता है और आप एक डांस नहीं कर सकते अपुन के साथ। अब पूछो जो पूछना है। मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ। मैडम अपुन जब 5 साल का था ना, तो अपुन का बाप घर छोड़कर चला गया। 11 का था तो माँ दुनिया छोड़कर चली गई। अपुन म्युनिसिपैलिटी स्कूल छोड़कर ना लोकल पार्टी वर्कर को चाय बेचने लगा। अपुन बहुत काम का लड़का था। जैसे जैसे एज बढ़ता गया ना, पार्टी वर्कर लोग अपुन को अलग अलग काम देने लगा, पैसा वसूली, फंड कलेक्शन, और वो सब करते करते अपुन आज इधर तक पहुंचा है। बड़े भाई बहुत मानते हैं अपुन को।
अपन जब लॉकअप में था ना तो अपन को खुद मिलने आए थे वो। क्या तुम जेल गए हो? अरे मैडम, क्वेश्चन डज नॉट बॉर्न ओनली। 3-4 बार जाके आया मैं। मालूम, उधर दिवाली में अपुन के नाम का फंड चलता है। पर तुम जेल क्यों गए थे? अरे मैडम, आप इतना शॉक क्यों हो रहे हो? पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे खिलाफ कभी कोई सबूत ही नहीं मिला। अरे मैडम, अभी जो केस चल रहा है उसमें कोई सबूत नहीं मिला। पहले के केस में सजा काट के आया मैं। पर तुम जेल गए क्यों थे? अपुन का लॉयर बोला असॉल्ट और बैटरी के लिए। मतलब हिंदी में बोलेगा तो एक आदमी को स्टंप से मारा था उसके ऑफिस में जाके। क्या तुमने एक इंसान की क्रिकेट स्टंप से पिटाई की? अरे अनाथ बच्चों की चैरिटी का पैसा खाया वो। I feel so stupid. गैंगस्टर का मतलब और क्या होता है? हाँ? यार ब्रो, लास्ट नाइट की पार्टी वाज ऑसम मैन. Yeah, man, Seriously. it was awesome. The cappuccino. Yeah, man, we really need it. We need to go there and get it back, yeah. Yeah, दोबारा जाना वहाँ पे. कंडल लोग, कैफे बंद है आज, एक प्राइवेट फंक्शन चल रहा है। कल्टी मारो। Bro, take your tone and show it. कैफे पब्लिक है. एक बार बोला ना, कल्टी मारो तो कल्टी मारो। निकलो। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा? सिर्फ 2 बार वार्निंग देता है अपन। पॉलिसी है अपना। अच्छा, ट्राई कर ले. बड़ा भाई, अरे श्यामा भाई को उल देता है। श्यामा भाई को उल देगा। ऐसा होने का कि जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ सालों को। बोलो भाई। ये पंटर लोग, सब कुछ बंद कराओ इधर। हाँ मैडम, पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? कुछ नहीं। I'm sorry. हम आज के बाद फिर नहीं मिल सकते। और क्या हुआ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे समझना चाहिए था। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम जिस तरह रूथलेसली लोगों को मारते हो, तुम जैसे लोग आजाद घूम रहे हैं। मैडम, समझ गया मैं। समझ गया आपको क्या बोलने का है, मैं समझ गया। साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है लेकिन गेड़ा नहीं है अपन। ठीक है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने अपन जैसा है वैसा है मैडम। अपन जो किया सो किया, लेकिन अपन जैसा है ना, उसी की वजह से आपको अपन में बहुत इंटरेस्ट आता था। मैंने कभी गैंगस्टर को ट्रीट नहीं किया। क्या थ्रिल था ना आपका लाइफ में। ठीक है। श्यामा, तुम प्लीज अपने ये गिफ्ट्स वापस ले लो। आपके लिए लाया था। देखो, मैं ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नहीं चाहिए तो फोड़ दो। भाई का पारा चढ़ गया था। श्यामा भाई के सारे तरीके गलत थे। वो जो भी कर रहा था, गलत कर रहा था। And for a long time, मिश्ती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि श्यामा ने लाइफ में बहुत गलत चीजें की थी। श्यामा भी भूल गया था कि मिश्ती कौन सी दुनिया से थी। उस प्रोटेक्टेड लड़की के लिए ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब अगर श्यामा को मिश्ती के करीब फिर से आना है तो उसे अपने गलत रास्ते सही करने की जरूरत थी। क्या भाई? मॉर्निंग मैडम, काय को अपना दुकान बंद करेलो मैडम? मतलब? कल भाई अपन के अड्डे पे है, बोलता है आज से जितने भी गलत काम है सब बंद, शटर डाउन मैडम, फिनिश।
श्यामा अपने सारे गलत काम बंद कर रहा है, फिर क्या? तो फिर श्यामा करेगा क्या? अपुन को क्या मालूम मैडम, पर एक काम बाकी है, उसके बाद सारे के सारे काम बंद मैडम। कौन सा एक काम? वो भाई पहले आपके पेशेंट पारिक भाई से पैसे वसूल रहे हैं और मैडम पारिक भाई को तो मेरे को उठाने का है। मैडम मैं चलता है। और मैडम आपसे बात करने के बाद ना थोड़ा लोड लाइट हो जाता है। अपन का सेंटी बात सुनने के लिए ना कोई नहीं है आपको छोड़ के मैडम। आपसे बात करने के बाद फुल डे अपन यही सोचता रहता है कि आपसे क्या बात किया। उनका बड़ सुन के आपके चेहरे पे जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, उसके बारे में सोचकर दिन भर मुस्कुराता रहता है। श्यामा भाई बहुत दर्द हो रहा है भाई। ए पारिक, इसलिए मैं तेरे को बोला भाई का पैसा लिया तो वापस देने का, वरना इधर ही बैठा रहेगा, समझा? भाई आपको डॉक्टर मिस्टी का कसम भाई, भाई जाने दो ना मेरे को भाई। इसको ना 2-3 दिनों तक इधर ही बांध के रख। फिर इसकी बीवी को फोन लगा, बोल उसको कि अगर पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं किया ना जल्दी अपन को, तो अपन इसको लेट कर देगा। श्यामा, श्यामा, डॉक्टर मिस्टी, बंटा ने मुझे बताया कि तुमने सारी गुंडागर्दी का काम बंद कर दिया। हाँ वो अपन आपके लिए नहीं छोड़ा, वो बस ऐसे ही। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, पर ये मत समझना कि इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं अभी तुमसे बहुत नाराज हूँ। 11 साल का लड़का जिसके माँ बाप ने गुंडागर्दी करने लग जाता, उसकी कोई केयर नहीं करता, इसलिए वो खुद अपना ख्याल रखने लग जाता। 11 साल की उम्र से उसने सब लोगों को खुद से डरते हुए देखा। लविंग केयरिंग क्या होती है उसे पता ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे मिस करता था। कोई जान पहचान का लड़का है क्या? अपन का स्टोरी काफी मैच करता है इससे। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ श्यामा, इसलिए तुम उस दिन बेहोश हो गए थे। और फिर उस दिन जब मैंने अपनेपन से तुम्हें डांट दी, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम डांट खाना कितना मिस करते थे। और श्यामा, maybe it was overwhelming for you. तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैडम? ये तुम्हारा दोस्त इडियट है क्या? ये तुम्हारा दोस्त इडियट है क्या? क्या हो गया? क्या भाई, सामने से हिंट दे रही है, मैडम बोल रही है वही सॉल्यूशन है आपके आउट होने का। वो देंगी ना आपको केयरिंग, लविंग। ए बंटा, थोड़े टाइम के लिए अपूर को प्राइवेट मोमेंट देना। But like I said at the clinic, हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। मैडम, क्या फुल मिक्स सिग्नल दे रहे हो आप? मेरे डैड बिल्कुल ट्रेडिशनल बंगाली टाइप है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी किसी गैंगस्टर के लिए लव एंड केयर करती है तो ये सब गंदा काम छोड़ने को मांगता है ना, अपन छोड़ देगा। और कुछ, और अपन का वाइट का बिजनेस कुछ कम है क्या? और उस दिन जो कैफे में झगड़ा किया दोबारा हुआ तो? नहीं करेगा मैडम, प्रॉमिस। अंगार पहनता है, झूठ नहीं बोलेगा। अरे मैडम, अपन का आइटम बनने वाला है, और अपन बोला था ना मैडम, अपन आइटम लोग का बहुत रिस्पेक्ट करता है, और प्रॉमिस कर दिया ना, तो रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। Can I have pleasure dance with you? सही बोला आइटम। मिश्ती को श्यामाबाई के अंदर, बहुत अंदर, एक अच्छा इंसान दिखा। मिश्ती
अपनी जगह सही थी। मिश्ती के लिए श्यामा भाई ने सही रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया। इस वजह से मिश्ती ने लव को चांस दिया। लव को चांस देना वैसे आसान नहीं होता। Sometimes it's about making the right choices and doing the right thing. नहीं तो लव तो दड़ी पार हो जाएगा भाई।